हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू बैक यूनिक कॉन्सेप्ट इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शंस। तो आज चलते हैं और बात करते हैं यूनिक कॉन्सेप्ट इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शंस के बारे में। ये कंस्ट्रक्शंस एक्चुअली यहाँ पे जो प्रेजेंट्स में काम कर रही है पूरे पलामू डिस्ट्रिक्ट एंड पूरे गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में, तो ये क्या प्रोवाइड कर रही है। जो बाकी कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, बाकी बिल्डर्स होंगे, कॉन्ट्रैक्टर हैं, उससे हट कर क्या यूनिक कॉन्सेप्ट इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कर रही है। क्यों इसे चूज किया जाए, यूनिक कॉन्सेप्ट इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन को क्यों चूज़ किया जाए, ये आज बताते हैं कि क्या क्या एक्स्ट्रा कर रही है ये, क्यों इसे सेलेक्ट करना चाहिए। तो आज डिस्कस करते हैं। तो चलिए आइए आपको आज हम लेके चलते हैं इनका वर्क मेथड दिखाते हैं, कैसे ये काम करते हैं, कैसे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, जो कि लोग इनको चुन रहे हैं काम के लिए। कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है तो हायर कर रही हैं कि यही यूनिक कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्शन से ही काम कराएंगे, क्यों। तो आज हम बात करते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो यूनिक कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो एक प्रोसेस में काम करती है और ये सब लीगल वे में काम करती है। सबसे पहले ये करती है कि किसी क्लाइंट का हो गया प्रोजेक्ट बनाएंगे, हो सकता है कि प्रोजेक्ट वो बिल्डिंग हो सकता है प्रोजेक्ट वो कैनल हो सकता है प्रोजेक्ट वो ट्रेंच नाली हो सकता है प्रोजेक्ट वो हॉस्पिटल हो सकता है प्रोजेक्ट वो स्कूल हो, कॉलेज हो, एनीथिंग, एनीवे, कुछ भी हो। लेकिन जहाँ पे भी काम कर रही है, बेहतर काम अगर कोई कर रही है कंस्ट्रक्शन इन गढ़वा एंड पलामू डिस्ट्रिक्ट में, तो यूनिक कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्शंस काम कर रही है। ठीक है, तो ये काम कैसे करती है ये दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग, ये काम कर रही है सभी कंस्ट्रक्शन वर्क में। और सबसे पहले ये क्लाइंट से मीट करती है, क्लाइंट से एक मीटिंग अरेंज करती है। मीटिंग अरेंज करने के बाद ये क्लाइंट से डिस्कस करती हैं कि क्या चीज़ प्रोजेक्ट बनाने हैं। प्रोजेक्ट बनाने के बाद ये काम करती है सबसे पहले कि प्रोजेक्ट एक और बेनिफिशियल चीज़ है जो यूसीईसी है, यूनिक कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्शन का जो टीम है, यहाँ पे ड्राइंग बनाने का भी काम कर रही है। जैसे किसी को हॉस्पिटल बनाना होगा, आपको मैंने बताया हॉस्पिटल बनाना होगा, कॉलेज बनाना होगा, स्कूल बनाना होगा, ट्रेंच बनाना होगा, बिल्डिंग बनाना होगा, तो ये क्या कर रही है कि सेल्फ यूसीईसी का टीम ही ये रेडी कर देते हैं कंस्ट्रक्शंस के लिए। यूसीईसी टीम क्या कर रहा है, रेडी कर दे रहा है, ड्राइंग रेडी कर दे रहा है। ड्राइंग रेडी यूसीईसी इसलिए कराना चाहिए क्योंकि ये फुल डिटेल्स के साथ काम करती है जो काम करना है। क्योंकि यूसीईसी प्रोजेक्ट पे भी काम कर रही है, यूनिक कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट पे भी अगर काम कर रही है तो उसको मालूम है क्या ड्राइंग में फॉल्ट आते हैं, क्या प्रॉब्लम आते हैं, जो कि आर्किटेक्चर्स नहीं कर सकते हैं, जो आजकल ड्राइंग बना रहे हैं वो चीज़ नहीं दे पाते हैं। तो ये काम कर रही है तो इसको मालूम होता है कि क्या चीज़ बनाना है ड्राइंग में, जो कि जाकर के साइट पे अगर ड्राइंग हम ऑलरेडी अगर पहले बना दिए, साइट पे वो काम कर रहे हैं तो मालूम चलेगा क्या चीज़ और बनाना चाहिए। तो आर्किटेक्चर्स लोग नहीं करते हैं ये चीज़, तो हम लोग जो इसी से टीम का है तो ये बनाने का काम कर रही है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे पहले पॉइंट पे, यूनिक कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्शन से ही ड्राइंग क्यों बनवाना चाहिए। किसी भी फील्ड जो किसी भी प्रोजेक्ट हो गया इससे क्यों ड्राइंग बनवाना चाहिए। तो पहली चीज़, जो यूसीसी टीम ड्राइंग बना रही है, यूसीसी टीम को मालूम है कि जब हम साइट पे एग्जीक्यूशंस करवा रहे हैं, साइट पे जब हम ड्राइंग पे काम करवा रहे हैं, तो ड्राइंग में क्या क्या चीज़ छूट जाते हैं वो इंक्लूड कर देते हैं, जो कि बाद में हमको कोई साइट पे जाने के बाद प्रॉब्लम ना हो। इसलिए आपको ड्राइंग रेडी करना चाहिए। और हाँ, मार्केट में यहाँ पे गढ़वा एंड पलामू में मार्केट में एक करप्ट टाइप का हो गया है, आपको बहुत सारा रेट लिए जाते हैं, लेकिन यूसीसी के एक फिक्स रेट है, 4 रुपये 4 रुपये पर स्क्वायर फीट है। जो प्लान रेडी किया जाता है, प्लान रेडी में आपको 4 रुपये स्क्वायर फीट करके देता है यूसीसी, यूनिक कॉन्सेप्ट इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शंस, जो कि ये यहाँ पे आपको गढ़वा एंड पलामू में कभी नहीं मिल पाएगा ये चीज़। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लूट हो रही है। 8 रुपये 7 रुपये कुछ नहीं, ये 4 रुपये फिक्स रेट इसका है कंस्ट्रक्शन की। जो इसकी टीम है, जो इसका टीम है, उन्होंने डिसाइड किया है कि हम लोग जो कंस्ट्रक्शन का बनाएंगे एक फुल डिटेल्स के साथ बनाएंगे, तो वो 4 रुपये स्क्वायर फीट पर बना रहे हैं ड्राइंग यहाँ पे। इसमें इंक्लूडेड रहेंगे आपका प्लान रहता है और पूरा कॉलम में डिटेल्स रहता है, कॉलम लेआउट रहता है, बीम लेआउट रहता है, रूफ लेआउट रहता है, कॉलम का डिटेल ऑलरेडी वैसा डिटेल्स की एक अगर इंजीनियर है तो काम करा सकेगा एज पर इंजीनियर, एज पर एज आर्किटेक्चर्स नहीं, एज पर एज स्ट्रक्चर इंजीनियर से डिज़ाइन किया जाता है और वो ड्राइंग बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे 4 रुपये पर स्क्वायर फीट हम लोग बनाते हैं।
यूसीसी टीम बना रही है। तो ये तो हो गया पहली बात कि ये कंपनी कंस्ट्रक्शन करवाती है तो ड्राइंग भी रेडी करती है। ड्राइंग रेडी करती है क्योंकि मार्केट में क्लाइंट का पैसा बच जाए, 7 रुपये 8 रुपये ना दे करके यूनिक कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्शन से ड्राइंग अगर रेडी करवा रहे हैं तो उनका पैसा जाके बच जाता है। जब हम कोई को प्रोजेक्ट करते हैं तो सोचते हैं कि पैसा कहीं से भी बचना चाहिए। किस तरीक़े से इंजीनियर्स मीन्स यही होता है कि आपको प्रोजेक्ट को लेंदी ज़्यादा बड़ा ना बनाएं पैसे के मामले में। ये मतलब एक ऐसा एस्टिमेट रेडी किया जाए कि इन्वेस्टमेंट कम लगे, है ना। तो यूसीसी यही करती है, क्लाइंट को पैसा बचाने के लिए ड्राइंग रेडी करती है। तो ये 4 रुपये पर स्क्वायर फीट करती है, चाहे गढ़वा में किसी भी कोने में हो या पलामू डिस्ट्रिक्ट के किसी भी कोने में हो या फिर कोई भी प्रोजेक्ट हो, तो ये काम करती है। सेकेंड काम, अगर ड्राइंग बन के रेडी हो जाता है, ठीक है, तो क्लाइंट से डिस्कस करने के बाद दूसरा काम ये होता है, सेकेंड काम ये है कि सभी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए एक लीगल वे में क्लाइंट से एग्रीमेंट करवाना, ठीक है। यूसीएससी का बेस्ट ये माना गया है कि क्लाइंट से एग्रीमेंट कराना, क्योंकि क्लाइंट से एग्रीमेंट कराने से क्या है, यूसीएससी को, यूनिक कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्शंस को प्रॉफिट है या नहीं है, दोनों को प्रॉफिट है। क्लाइंट को प्रॉफिट करवाना चाहता है। बाद में क्या होता है कि आज का बिल्डर्स जो हैं या कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो ठेकेदार हैं, जो बिल्डिंग करते हैं, ये करते हैं, ले तो लेते हैं काम, आधा छोड़ करके भाग जाते हैं। या फिर जो रेट फिक्स किया जाता है बोलते हैं कि नहीं, इस रेट में मेरे को लॉस हो गया और रेट चाहिए और पैसा चाहिए, ऐसे करते हैं। और निर्धारित समय पे एक काम नहीं करते हैं वे लोग। जैसे आज अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो हमको 4 महीना में प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो बोलेंगे सर डिले हो गया, 6 महीना लगा देंगे, 7 महीना लगा देंगे, जो कि कंफर्टेबल्स नहीं होता है क्लाइंट के लिए। और बाद में रेट का भी धोखाधड़ी होता है, सर मैं पैसा इतना में बात किया था, इतना में, ये चीज़। लेकिन यूनिक कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्शन ये कर रही है, ये सब नहीं, पहले काम ड्राइंग रेडी कर रही है, सेकेंड काम में क्या कर रही है, ये एग्रीमेंट करा रही है क्लाइंट से, जिससे क्लाइंट को प्रॉफिट हो, क्लाइंट बेफिक्र होकर के टेंशन लेस रहे। लाइफ में टेंशन लेस सबको चाहिए, सबको होना चाहिए, तो टेंशन लेस रहे। तो ये क्या करती है, एग्रीमेंट करा रही है। एग्रीमेंट करा रही है, इसमें क्या प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट इज़ द फर्स्ट। आपको एग्रीमेंट में फ़ायदा होगा कि अगर क्लाइंट है ना, यूसीएससी कभी छोड़ के नहीं जाएगा, आपको कभी आधा काम छोड़ करके जाएगा ही नहीं। जो रेट फिक्स हो गया उस रेट में काम करके देगा, काम कंप्लीट करने के बाद ही वहाँ से आपको जाएगा। और बाद में निर्धारित समय जो एक फिक्स प्रोजेक्ट का होना चाहिए, जो कोई प्रोजेक्ट पे यूसीएससी टीम करती है, एक सही टाइम पे कंप्लीट करके देती है। अगर आज प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, 4 महीने का प्रोजेक्ट है, 4 महीने में आपको कंप्लीट करके देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और बाद में रेट का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता, क्योंकि एग्रीमेंट पे लिखा होता है किस रेट में काम कर रहे हैं, कब तक हमको फाइनल देना है। तो ये सेकेंड काम हो जाता है एग्रीमेंट का। थर्ड काम, कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट होने के बाद तीसरा काम यूनिक कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्शन के सीरीज़ में है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट जब करती है तो ड्राइंग के साथ में एक इंजीनियर्स अवेलेबल कराती है। कोई भी प्रोजेक्ट हो, या फिर प्रोजेक्ट आपको हॉस्पिटल हो, बिल्डिंग हो, या कॉलेज हो, या एनीथिंग, कुछ भी हो, ट्रेन हो, एनी हो, ड्राइंग के साथ में एक इंजीनियर्स अवेलेबल कराती है। इंजीनियर्स अवेलेबल कराती है हमेशा और हमेशा, इसलिए क्योंकि वहाँ पे सुपरविज़न के लिए इंजीनियर्स चाहिए। काम कोई अगर गलती तो हो नहीं रहा है, बाद में पता चलता है कि कोई काम अगर गलती हो जाता है तो उसको तोड़ते हैं हम लोग, तोड़ते नहीं हैं या फिर ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन यूसीएससी ये गलती करना ही नहीं चाहता, एक भी पॉइंट गलती नहीं करना चाहते, इसलिए आज यूनिक कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्शन को लोग प्रेफर कर रहे हैं काम के लिए, प्रोजेक्ट के लिए। क्यों? क्योंकि ये कोई भी गलती नहीं करता है। तो बाद में तोड़ने से क्या होगा, स्ट्रेंथ में वीक हो जाता है, जो कि स्ट्रेंथ वीक बिल्डिंग बनाता ही नहीं है। कंस्ट्रक्शन कंपनी है यूनिक कॉन्सेप्ट इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन, कभी बिल्डिंग को वीक नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि घर बार बार नहीं बनता है। तो हमेशा के लिए ये जब तक प्रोजेक्ट ख़त्म ना हो जाए, इंजीनियर्स अवेलेबल कराती है वहाँ पे, और इंजीनियर्स के अकॉर्डिंग ही काम होता है, एज पर एज ड्राइंग, जो ड्राइंग में रहेगा। थर्ड काम आप देखे होंगे वहाँ पे एग्रीमेंट हो गया, आपका ड्राइंग रेडी हो गया, एग्रीमेंट हो गया, और साइट पे इंजीनियर्स अवेलेबल हो गए हैं। थर्ड काम एक्सवेशन का होता है। एक्सवेशन में मेरा इंजीनियर्स वहाँ पे प्रेजेंस रहेगा, जब तक स्टार्ट काम से लेकर लास्ट एंड तक, जब तक आपको की नहीं दे दिया जाए, चाबी नहीं दे दिया जाए उस रूम का या उस बिल्डिंग का या उस प्रोजेक्ट का, तब तक इंजीनियर्स वहाँ पे अवेलेबल होंगे, और वो भी स्किल्ड इंजीनियर जो एज पर एज ड्राइंग काम कर सकते हैं।
तो हम लोग देखेंगे, तो एज पर इंजीनियर्स हम लोग तो रख रहे हैं वहाँ पे। अब एक्सवेशन में क्या करते हैं, एक्सवेशन का टाइम पे भी इंजीनियर्स अवेलेबल रहते हैं। एक्सवेशन में कोई गड़बड़ी ना हो, जो मेरा फुटिंग का डिज़ाइन किया गया है और जो मेरा फुटिंग का साइज़ है, जो मेरा लेआउट किया गया है, लेआउट वहाँ पे इंजीनियर्स के प्रेजेंस से होंगे, तो वहाँ पे कुछ गलती ना हो, क्योंकि मिट्टी एक्स्ट्रा ना कटे और हम लोग एक प्रॉपर वे से कहाँ पे मिट्टी की स्टोर करना है, क्योंकि बाद में बैक फिलिंग में भी काम आ जाए, जिससे ज़्यादा कॉस्ट बिल्डिंग का या प्रोजेक्ट का ना बढ़े। तो हम लोग एक्सवेशन को भी ध्यान में रखते हैं और एक्सवेशन पूरी तरह से और करते हैं, प्रॉपर साइज़ में करते हैं एक्सवेशंस, जिसमें फुटिंग और पीसीसी करने में हम लोग को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और ये पूरा एक लेवल में करते हैं कॉम्पैक्शन। एक्सवेशन कब तक करते हैं, जब तक हार्ड स्टाटा या ड्राइंग पर जो दिया होगा उस अकॉर्डिंग से करते हैं, एज पर ड्राइंग या फिर जब तक हार्ड स्टाटा। यहाँ लोग क्या करते हैं एक्सवेशन करने में 2 फीट करना है बस, 3 फीट करना है बस, नहीं। उसका सॉइल टेस्ट भी क्लाइंट अगर प्रेफर करे, क्लाइंट को हम लोग बोलते हैं, तो सॉइल टेस्ट करा करके हम लोग बाद में तब जा करके ये काम करते हैं एक्सवेशन का। तो वहाँ तक हम लोग का एक्सवेशन का काम हो जाता है, ठीक है। थर्ड काम ये पीसीसी का काम कराती है। तो लोग देखते होंगे पीसीसी ऐसा ही करा दे रहे हैं, आप एक्सवेशन कराएं, एक्सवेशन कराने के बाद लूज़ मिट्टी हटाते भी नहीं है, पीसीसी करा देते हैं। लेकिन नहीं, क्योंकि मैं वहाँ पे साइट पे एक इंजीनियर के प्रेजेंस पे हम लोग काम करा रहे हैं, तो इंजीनियर रखते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, लूज़ मिट्टी को हटाते हैं, तब जाकर के पीसीसी करते हैं। पीसीसी का एक फॉर्मेट बहुत ही अच्छा तरीके से हम लोग करते हैं। इसीलिए हम लोग को चूज़ किया जाता है यूसीईसी को, यूनिक कॉन्सेप्ट इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन को। साइड पे पीसीसी करते हैं और पीसीसी करते समय ये ध्यान रखा जाए, अगर बाद में एक्सप्रेशन ज़्यादा हो जाए तो पीसीसी करते समय ऊपर से ही फेंक देते हैं। ऊपर से ही फेंकते नहीं है, क्योंकि उसको सेग्रीगेशन से हम लोग बचाते हैं। सेग्रीगेशन क्या होता है, कमेंट में आप लोग बताएं। सेग्रीगेशन से बचाते हैं हम लोग, तो पीसीसी अच्छा हो एक स्ट्रेंथ के साथ। उसके बाद हम लोग ये करने हैं, उसके बाद काम करते हैं कॉलम पोजीशन का। सपोज दैट ड्राइंग है, मेरा एक्सप्रेशन हो गया, फुटिंग हो गया, तो उसके बाद क्या करते हैं, कॉलम पोजीशन का मार्किंग देते हैं। कॉलम पोजीशन का मार्किंग देते समय ये ध्यान रखते हैं कि एज पर ड्राइंग हो रहा है नहीं हो रहा है। वहाँ भी मेरे एक्सपर्ट इंजीनियर्स रहते हैं जब कॉलम पोजीशन का हम लोग लेआउट करते हैं, क्योंकि आप देखे होंगे कि यहाँ पे कितने भी बिल्डर्स होते हैं या जो प्रोजेक्ट ठेकेदार करते हैं, वो क्या करते हैं कि जब कॉलम पोजीशन खड़ा कर देते हैं तो बाद में पता चला कि बेंड करना पड़ता है कॉलम को बेंड करना पड़ता है, जिससे वे नहीं जानते हैं कि कितना बड़ा नुकसान है। बहुत बड़ा नुकसान होता है कॉलम बेंड करने से। क्या होगा, स्टील बेंड हो जाएगा तो ये लोड बियर कम करना पड़ेगा। तो ये चीज़ हम लोग कभी नहीं करते हैं और यूसीईसी का टीम इस पर ज़्यादा फोकस करती है और स्ट्रेंथ में कोई कंप्रोमाइजेशंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग जब कॉलम मार्किंग करते हैं तो एक एस पर एस जो ड्राइंग में मेरा दिया होगा वहीं पे होगा और कोई कॉलम बेंड नहीं होता है, ठीक है। जो कि ये करना बिल्कुल गलत है, बेंड करेंगे तो स्ट्रेंथ ही नहीं देगा। और मेन फोकस करती है कंस्ट्रक्शन, यूनिक कॉन्सेप्ट इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शंस स्ट्रेंथ पे, ठीक है। ये कॉलम पोजीशन देने के बाद हम लोग फुटिंग करते हैं। जब हम फुटिंग का स्टील बांधते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, फुटिंग का कंक्रीट कराते हैं या बीबीएस रेडी करते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ इंजीनियर हम लोग फुटिंग करते हैं, इस पूरा चेकलिस्ट करते हैं। जैसे फुटिंग का जो स्टील है वो हम लोग क्लियर कवर हो रहा है नहीं हो रहा है, कवर नीचे में जो बॉटम में हम लोग एक एक्सप्रेशन करते हैं। एक्सप्रेशन करने के बाद जो पीसीसी करते हैं, पीसीसी के बाद मेरा ये फुटिंग के लिए क्लियर कवर है नहीं है, टॉप कवर है या नहीं है, कितना मिल रहा है और साइड कवर हो या नहीं है, ये हम लोग पूरा प्रॉपर इस पे काम करते हैं, क्योंकि बाद में ये प्रॉब्लम ना आए। पूरा ये देखने के बाद हम लोग आगे चलते हैं, आगे जा कर के देखते हैं बीबीएस रेडी कराना। जैसे एज पर एज इंजीनियर अगर ड्राइंग पे काम हो रहा है तो बीबीएस पे काम होना चाहिए। बीबीएस और क्लाइंट का भी है, अगर विथ मटेरियल काम नहीं देते हैं तो क्या होता है कि बीबीएस अगर रेडी नहीं होगा, हमको जितना रिक्वायर्ड उतना स्टील कटिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा कि स्टील वेस्टेज जाएंगे। बीबीएस इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि स्टील वेस्टेज को रोका जा सके। तो मेरी टीम है जो कि बीबीएस रेडी पहले कराती है, उसके बाद क्लाइंट को पैसा बचाती है बीबीएस रेडी में, क्योंकि वो जो स्टील है स्टील को बर्बाद होने से रोकती है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा कटिंग नहीं होगा, जितना रिक्वायरमेंट होगा उतना ही हम लोग कटिंग करते हैं, ठीक है। जैसे उसमें हम लोग बीबीएस में सब कुछ देखते हैं, डेवलपमेंट लेंथ कितना होना चाहिए। जब हम लोग कोई प्रोजेक्ट का स्टील हो गया, स्टील जब हम बनाते हैं, कॉलम का हो गया, फुटिंग का हो गया, डेवलपमेंट लेंथ, लैप लेंथ, ये चीज़ हम लोग एज़ पर इंजीनियर एज़ पर ड्राइंग करवाते हैं। इसीलिए चूज़ करते हैं, आजकल प्रेफर करते हैं यूनिक कॉन्सेप्ट इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शंस को। और आगे देखते हैं
जब ध्यान देंगे कॉलम कंक्रीटिंग होती है, कॉलम कंक्रीटिंग समय क्या होता है कि लोग एक बार में ही पूरा फुल भर देते हैं विदाउट वाइब्रेटर। बाद में क्या होता है कि हनी कॉम्ब आ जाता है, ठीक है। हनी कॉम्ब आ जाएगा तो क्या करते हैं, बाद में जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं मसाला मार देते हैं, बाहर से मोटार मार देते हैं। मोटार क्यों? क्योंकि सरफेस क्लियर दिखेगा, बाद में अंदर क्या है मालूम नहीं है। तो ये कंस्ट्रक्शन ऐसे नहीं करती है, फुल वे में यह शटरिंग बोर्ड करती है। शटरिंग लगा जब ये लैप लेंथ देख लेंगे, डेवलपमेंट लेंथ रिंग देख लेने के बाद, चेकलिस्ट होने के बाद वो शटरिंग जब करेंगे तो क्लियर कवर देख लेंगे। क्लियर करने के बाद ये यूज़ करते हैं हमेशा वाइब्रेटर यूज़ करेंगे। वाइब्रेटर यूज़ करने से क्या होता है कि हनी कॉम्ब कहीं नहीं आता है, आपको बीच में गैप नहीं मिलेंगे, कॉलम फुल स्ट्रेंथ देंगे, ठीक है। अब कभी भी कॉलम कंक्रीटिंग हो गया, कॉलम कंक्रीटिंग होने से पहले हम लोग चेक लिस्ट करते हैं, उसके बाद कॉलम कंक्रीटिंग कराते हैं। सेकेंड चीज़, जब हम लोग कॉलम करते हैं तो कॉलम करके छोड़ देते हैं, या पहले एक चीज़ और है, बिल्डिंग हम लोग फ्रेम लोड स्ट्रक्चर बनाते हैं, न कि ब्रिक वर्क। पहले ब्रिक वर्क नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ब्रिक पे लोड ना पड़े, क्योंकि क्रैक आने से बचा जा सके। फिर हम लोग लैब लेंथ और जॉइंट कॉलम को अच्छी तरीक़े से देखते हैं। सपोज दैट आप देखे होंगे, कोई भी क्लाइंट को अगर किसी ने बिल्डर ने घर बना रहा है, ठेकेदार घर बना रहा है, जो कॉलम जब खड़ा करते हैं तो सेम डिस्टेंस पे सब अगर चार बार का है, 4 बार का है तो 4 वहीं पे कट कर देता है। लेकिन नहीं, हम लोग लैप लेंथ देखते हैं, प्लस में कटिंग लेंथ कहाँ होना चाहिए वो देखते हैं। और ये मेरा इंजीनियर्स टीम है जो कर वहाँ पे देख के काम कराती है, जो कि बाकी लोग ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए फेल हो जाती है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है, जब हम लोग कॉलम में स्ट्रिप बांधते हैं तो वो चीज़ हम लोग चेकलिस्ट करते हैं पूरा का पूरा, इसीलिए यूनिक कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्शन को लोग चूज़ कर रहे हैं। तो आशा है कि आप लोग भी चूज़ करेंगे यूनिक कॉन्सेप्ट इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शंस को, और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए एक बार मौका देंगे अपने बिल्डिंग्स या प्रोजेक्ट्स पे। हॉस्पिटल बिल्डिंग हो, कॉलेज हो, स्कूल्स हो, कैनल हो, ट्रेंच हो, एनीथिंग, कुछ भी एक बार आप मौका देंगे। आप यहाँ पे टीम से एक बार काम करा के देखिए, और बिल्डिंग इस तरीक़े से बनाते हैं। आपको एक फुल प्रोसेस में बता दिया हूँ कि यूसीएससी जो टीम है, जो यूनिक कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्शन टीम है, वो कैसे काम करती है, एक प्रोजेक्ट स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कैसे काम करती है, विथ मटेरियल भी काम करती है और विदाउट मटेरियल भी काम करती है, एज़ पर एज ड्राइंग और एज़ पर एज इंजीनियर्स गाइडेंस के थ्रू काम करती है। इसलिए लोग इसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो आई होप आप इसको प्रेफर करेंगे एंड शेयर करेंगे। थैंक यू।